वेलकम बैक। रजा अरुण साहब, मुझे ये बताइए कि चलें, तहरीक इंसाफ से तो पूछा कि उनका रोल क्या है, और जब आपसे पीपल्स पार्टी से बात करते हैं तो आप कहते हैं हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है तो उसका मतलब फिर आप अपोजिशन का हिस्सा है। अगर आप अपोजिशन का हिस्सा है इन तमाम इश्यूज के ऊपर, यानी जब आप ये बात करते हैं बाकी चीजों को छोड़ के भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी हुई पहले 9 महीनों का जो माली साल है उसके अंदर, उसके अलावा जो महंगाई है उसमें इजाफा हुआ है, उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है, गवर्नमेंट उसके ऊपर लेवी बढ़ा दी है। पीपल्स पार्टी फिर इसको शामिल समझा जाए इन तमाम फैसलों के अंदर? उसका आप ओनरशिप लेते हैं कि बिल्कुल जो गवर्नमेंट फैसला कर रही है पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है? अगर ओनरशिप नहीं लेते तो आप उसके खिलाफ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उमर भाई, एक तो हम अपना ये क्लैरिटी कर लें कि फेडरल गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन अपोजिशन में नहीं है। वो हाउस की तरफ बैठेगी, अपोजिशन की तरफ नहीं बैठी। मैं तो मैं 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 गवर्नमेंट को सब मैं रहनुमाई चाहता हूं कि ये ऐवान के अंदर कौन सा, एक तो हमने ट्रेजरी बेंचेस नहीं, देखे ऐवान में सिर्फ दो साइड्स होती हैं। हाँ, ऐवान में सिर्फ दो साइड्स होती हैं, एक हाउस की होती है, एक अपोजिशन की होती ठीक है। जो मेंबरान हाउस में बैठे हुए होते हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते ठीक हैं। उसी हाउस में से एक फेडरल गवर्नमेंट बनती है। ठीक। उस हाउस में जो फेडरल गवर्नमेंट बनी है उसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, लेकिन उस हाउस का हिस्सा है जिसको फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट है। लेकिन इसी मजे तरह पूरी अपोजिशन पीपल्स जो है, पार्टी ले रही है। अपोजिशन नहीं, मैं आता हूँ पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, लेकिन मैं बता रहा देखिए हूँ देखिए आपको जो रजा टेक्निकल साहब, आप बात है भी ना जो। मुस्कुरा दिए इस बात के ऊपर, आप भी मुस्कुरा दिए कि हाँ, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हाँ हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो फिर भी, जैसे आपने जितनी बातें की मैं एग्री करता हूँ। मुझे बात खुशी हुई है हाँ कि शफी भाई ने कुछ आज अच्छी बातें की हैं, हाँ सिवाय अपनी लीडर की रिहाई से हट करके कोई दूसरी बात भी की उन्होंने कि भाई ऑयल की प्राइसेस, यही तो इनका काम है। हाँ जो अपोजिशन का काम है। बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमारे दोस्तों को, चूंकि ये नौजवान हैं अभी, वो उनका सीनियोरिटी का तजुर्बा नहीं है, तो ट्रक की एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। हम्म और वो लाल बत्ती ये है कि इन्होंने जो है वो सियासी तौर पे, जब आप इनसे अभी अभी आपने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उसका फैसला अच्छा से हिसाब करेंगे। अब हम्म इतनी बड़ी सियासी जमात जिसका के कौमी असेंबली में चेयरमैन बैठा हुआ है, हम्म जिसका बाहर सेक्रेटरी जनरल बैठा हुआ है, जिसका अली जफर साहब जैसे लोग बैठे हैं, वो अपने चेयरमैन को नॉमिनेट नहीं करते अपोजिशन लीडर, ठीक वो कौमी असेंबली में चकदई साहब को बनाए थे। ठीक सेनेट में अली जफर जैसा अकलमंद सीनियर आदमी बैठा हुआ है, दानिश्वर बैठा हुआ है, उसको नहीं बनाते। इसी तरह पार्टी की जब सियासी फैसले होंगे तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान करेगी। हम्म तो इनका जो ये कंफ्यूजन है, ये इनको किसी भी बड़ी सियासी मूवमेंट से रोक देता है। अभी इन्होंने जो जलसा किया, मैं जब जलसा की कवरेज देख रहा था मुझे पता चला बाद में कि साहब वहां नहीं गए। हम्म तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन है, जो इसकी कमी है, ये बहुत नुकसान दे रही है। जो अपोजिशन का असल रोल है, जैसे आपने फरमाया, पीपल्स पार्टी तो अभी उस तरह अपोजिशन नहीं करी ना। पीपल्स पार्टी तो चूंकि हाउस में बैठी हुई है, तो अपने सारे एहतजाज वो रिकॉर्ड करवाती है थ्रू प्रेसिडेंट हाउस या थ्रू डायरेक्ट वजीरान साहब को। हम आवाम में सड़कों पे भी नहीं आ सकते क्योंकि हम हाउस की साइड पे बैठे हैं। देखिए, समझ अभी लेकिन तक समझ नहीं पा रहे आप। एक कहते मिनट हैं एक मिनट एक मिनट वन जी। मिनट, लेकिन जिनकी ये आईनी जिम्मेदारी है बहैसियत अपोजिशन, हम्म ऑपोजिशन लीडर की, वो गायब है। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम हुकूमत भी करें और हम अपने आप की अपोजिशन भी करें, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ओवर रीच है पीटीआई की, और उनकी बड़ी कमजोरी है कि वो ये वाला काम सही तरीके से बिल्कुल कर नहीं ठीक। पा बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइए कि आज जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पे सलमान अकरम राजा ने भी बात की। इमरान खान को जब पिम्स अस्पताल लाया गया कल परसों, तो बैरिस्टर गौहर भी ये कह रहे थे कि पार्टी को आगाह नहीं किया गया। पहले ये होता था कि फैमिली कहती थी हमें आगाह नहीं किया गया, हुकूमत कहती थी जी उनकी पार्टी को हमने एतमाद में लिया है। अब आप पार्टी को भी एतमाद में नहीं ले रहे, उनकी फैमिली को भी एतमाद में नहीं ले रहे, मुलाकात कल भी नहीं करने दी, और कल जुमेरात है तो कल भी नहीं करने देंगे। ये गवर्नमेंट, मेरा मतलब उसमें क्या अचीव क्या करना चाहती है? माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी बीमार हुए, उनकी फैमिली को भी एक्सेस दी गई, डॉक्टर्स को भी एक्सेस दी गई। ये अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों है? जो नवाज शरीफ की बारी अलग था, इमरान खान की बारी अलग है। जी गोंदल साहब, मैं आपके सवाल से पहले, जो मेरे मसूफ दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं पीटीआई से, शफी जान साहब, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इस टाइम मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आए हैं। इनके दौर के अंदर दूध की नहरें बह रही थी, डॉलर जो कहाँ पे था, और हम्म। जो डॉलर अब के 184 के हमारे था, आज 284 का है। जी प्लीज मुझे बात करने दें, आप भाई हैं, मैंने आपकी सारी बात सुनी है। और नहीं, मैं आपको जरा उसके करेक्ट कर बाद रहा था। जी प्लीज, मैंने जी तो फिगर कोट की कोई नहीं अभी, जी मैंने जी। फिगर कोट की नहीं, ये आप ही कोट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं आपने बात कर डॉलर रहा की था बात कि की तो हमारे टाइम पे 184 का था और आज 284 का है। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा था। जी ठीक, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ।
टूर्स किए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, 50 टूर्स कर लिए हैं, झूठ के ऊपर मुंबा है। और ये जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो दूसरे ममालिक को भी इन्होंने, जो हमारे सफारती महाज को भी इन्होंने झूठा कह दिया है। अच्छा, बात करने का ये मकसद है कि 2017 के अंदर मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट थी जिसने IMF को खैरबाद कह दिया था और पाकिस्तान एक अपने ट्रैक पे चल रहा था। ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसने IMF को दोबारा फिर पाकिस्तान को उसके चुंगल के अंदर फंसाया? ये इनकी गवर्नमेंट थी क्या? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो नहीं थी, ये PTI की उस टाइम की गवर्नमेंट थी जिन्होंने उस चुंगल के अंदर हमें दोबारा फंसाया। ये डाके की बात करते हैं, घड़ी चोरी किसने की थी? हमने तो नहीं की। जो इनको तोशा खाना से घड़ी मिली थी वो तो इन्होंने चोरी की थी। अब ये अगर ये बात करते हैं कि अचकजई साहब की कि उन्हें इशारा दिया गया, तो इनका जो ब्रेन स्ट्रॉम है इसका मतलब है कि इनकी पार्टी की किसी किस्म की भी कोई वक़्त नहीं है अपने लीडर के सामने, इनके मेंबर्स की, कि वो उनको पार्टी के अंदर कोई बंदा नहीं मिला कि जिसको वो फैसले का इख्तियार देते। और अचकजई साहब जिनके बारे में ये पिछली दहाइयों में बैठ के वो गलाजत बकते थे और अब जो है उनको अपने सर का ताज बनाया हुआ है। इसी तरह आप ये देख लें कि ये जब बात करते हैं, ये इन्हें चाहिए कि अपने गिरेबान के अंदर झांके। हाँ ठीक है, अगर ये तनकीद करेंगे अपोजिशन के अंदर रहते हुए एक तहजीब तरीके से करेंगे तो हम इनकी तनकीद को मानेंगे भी और उसके ऊपर हम लोग आगे भी लेके चलेंगे। ये तो अब मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान का किरदार जो है, क्योंकि इनके दौर में पाकिस्तान जो है वो सफारती महाज के ऊपर बिल्कुल आइसोलेट था। और आज जो दुनिया के अंदर है कि अमेरिका जैसे जो प्रेसिडेंट है ट्रंप है, वो मानने को तैयार है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने आप कह रहे हैं कि फिलहाल आपने आइसोलेशन से भी निकाल लिया और बाकी भी पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर रहा है। शफी साहब ये बताइए कि ये सुहेल आफरीदी और आपकी काबीना के आप समेत जो अरकान थे, ये अडियाला के बाहर आते थे, चले गवर्नमेंट मुलाकात नहीं करने दे रही या इलाज मुआवजे के मुतालिक आपको आगाह नहीं कर रही, तो आप लोग भी नहीं जा रहे, आप लोगों को भी यकीन है कि मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, सो अडियाला के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तनकीद भी हो रही है, सवाल भी उठ रहा है कि सुहेल आफरीदी अडियाला के बाहर क्यों नहीं आते? अगर गवर्नमेंट ये कर रही है तो PTI के पास भी कोई पॉलिसी स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। लोग तो कह रहे हैं कि अमीन गंडापुर अच्छे थे, कम से कम मुलाकातों तो करवा देते थे। देखिए, बात यह है कि जहां तक काबीना की बात है तो पिछले मंगल में खुद वहां पे मौजूद था, कल डॉक्टर अमजद साहब वहां पे मौजूद थे, मीना खान साहब वहां मौजूद होते हैं, काबीना के जो अरकान है वो वहां पे मौजूद होते हैं। MPs भी अब्दुल सलाम साहब वहां पे मौजूद थे, कल मुश्ताक गनी साहब वहां पे मौजूद थे, इसके साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद थे, दीगर MPs वहां पे मौजूद थे। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है कि वो क्यों नहीं जा रहे, तो वो 11 दफा जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके पास है और ये बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हाई कोर्ट इतनी वीक फुटिंग्स पे है कि वो अपनी हुक्म जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा। 20 से ज्यादा एप्लीकेशन तो मुलाकात के हवाले से, सेहत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पड़ी हुए हैं, जिसपे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी हमारी एप्लीकेशन है, वो ना लगाई जा रही है ना सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 12 से ज्यादा पिटीशन सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से पड़ी हुई है, वो नहीं लगाई जा रही। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि अब आपने देखा हो कि 11 दफा सुहेल आफरीदी साहब वहां पे गए हैं, वहां पे धरना दिया गया, पूरी रात सर्द रात में लोग बाहर बैठे रहे, फिर जब सेहत का इशू बना तब भी धरना दिया गया। लेकिन जेल का सुपरडेंट इतना तगड़ा है कि वो ना किसी कानून को मान रहा है, ना आईन को मान रहा है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को मान रहा है। वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्योंकि अडियाला जो जेल है और वो जो है वो पंजाब हुकूमत की अंडर आता है, और वहां का जो जेल सुपरडेंट है वो पंजाब हुकूमत के डायरेक्टली अंडर आता है। लेकिन वो इस किस्म की जो हरकत वो जो कर रहा है, वो किसी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये कर रहा है। आज हम रिसीविंग एंड पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है। कल को ये लोग जो है वो रिसीविंग एंड पे होंगे। हम कभी इंतकाम की सियासत हमने नहीं, ना हम इस किस्म की किसी इंतकामी कार्रवाई पे यकीन रखते हैं। ये सिर्फ नून लीग का वतीरा है कि जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये फिर गिरबानों को हाथ डालते हैं, और जब ये पोजीशन में चले जाते हैं या मुश्किल सिचुएशन में आ जाते हैं तो फिर ये पांव पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। रजा अरुण साहब, आप एक तो मुस्कुरा रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि हम किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करते। दूसरा मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी से जब हम पूछते हैं वो आप कहते हैं जी देखिए गवर्नमेंट में भी नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है। आज अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे, उनकी स्टोरी थी कि जो जजेस की ट्रांसफर है उसके ऊपर रजा रब्बानी साहब का बयान अपनी जगह के ऊपर, उसमें कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की वजह से 2 जजेस का जो तबादला है वो ड्रॉप किया गया। सो पीपल्स पार्टी का क्या इंटरेस्ट है जजेस के तबादले के अंदर, और खास इसके ऊपर क्या राय है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? अमर भाई, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि जो मेरी मालूमात है ना उसको ऑन करके गुफ्तगू करूं। अभी या तो अंसार अब्बासी साहब बेहतर बताएंगे या जिन लोगों ने रिक्वायर, में जितनी तो नॉलेज नहीं है, सच्ची बात है, जो मुझे नहीं पता क्या वाकया हुआ होगा। लेकिन जहां तक जाहिर है को मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरी मालूमात ही नहीं है क्या अब्बासी साहब की स्टोरी है, वो बेहतर बता सकते हैं। देखिए, जहां तक ये बात है कि
मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है ना, उस पे हमें बहुत कुछ सोचने का मौका देती है कि इस वक्त रीजन की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो रियासत है उसने कितने ऐसे तरीके से सारे इशू को डील किया है, यानी कि ईरान अमेरिका वॉर को रुकवाने में, सीज फायर करवाने में वज़ीर आज़म साहब का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का और फिर वजीर खारजा इसहाक डार साहब का एक रोल रहा है। और उस रोल की वजह से पाकिस्तान की एक खित्ते में और ग्लोबल सतह पे की इमेज उभरी है, सालिस की उभरी है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर की उभरी है। सिफारती तौर पर पाकिस्तान को जो है बड़े ब्राउनी पॉइंट्स मिले हैं, पाकिस्तान ऊपर गया है। तो इससे अब जाहिर है कि ये एक जंग की कैफियत है। इधर ईरान के अंदर चल रही है, आपका बॉर्डर है, दूसरा आपका बॉर्डर है अफगानिस्तान जहां पे आपके मामला चल रहे हैं, तीसरा बॉर्डर है आपका इंडिया। तो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की रियासत का अगर हम सोचें, सियासी पार्टियों को नीचे रख दें थोड़ी देर के लिए, वो टोपियां उतार के अगर रख दें, तो इस वक्त कोई ऐसे हालात है कि हमें कम से कम मुल्क के अंदर इस्तेकाम चाहिए, सियासी इस्तेकाम चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है आपके पास इस क्राइसिस में, उससे जो है आप भरपूर फायदा उठा सके। तो इस वक्त अदम इस्तेकाम जरदारी की साहब बात वैसे इस करना, पूरे जो आपने इतनी तारीफ की है और ये आप कमेंट दे रहे हैं, जरदारी साहब इस पूरी इक्वेशन में कहीं नजर नहीं आए जब इतनी बड़ी जरदारी साहब डेवलपमेंट मुल्क के प्रेसिडेंट है, ही वो एक पूरा जब मुल्क का सदर हैं और सारी जिसकी ये जिम्मेदारी है चीफ एग्जीक्यूटिव की, वो अदा कर रहे हैं। उनसे बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी थी तो वो अदा कर रहे थे। मैं अपने तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, रजा हारून साहब का, शफी जान साहब का, राना शहरियार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।